भाई देखिए आपसे क्या कह रहा है, कोई बात एग्जांपल नंबर 5 आ रहा है इसमें, आपसे क्या बोला हुआ है कि ये आपको ए बी और सी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको इनको ग्राफ पेपर पर लोकेट करना है। लोकेट करने के बाद इनसे बनने वाला जो ट्राइंगल है, इनसे बनने वाला जो ट्राइंगल है ज्वाइन करके उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, लोकेट करना बच्चों सबको आपको आता ही है। हम सबसे पहले क्या बना लेंगे बहुत जल्दी से, कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पे हमने सपोज ये कार्टेशियन प्लेन बनाया, दिस इज ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं, मान लीजिए ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। बेटा इक्वल इक्वल डिस्टेंस जो है का गैप लीजिएगा। ठीक है, ग्राफ पेपर है तो उस पे लेंगे आप, और नहीं है तो वैसे कॉपी बनाइए। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या रहेगा -1 -2 -3 और -4 x डैश, और यहाँ पे क्या रहेगा -1 -2 -3 -4, दिस इज y डैश। बनाइए कार्टेशियन प्लेन। आपसे क्या कह रहा है 1, 4 कहाँ होगा 1, 4? पहले x एक्सिस पर 1 चले और y पर 4, ये रहा 1, 4। -2, 2 बेटा पहले -2 पे चले फिर ऊपर 2 की तरफ चले, मूव किया हमने, तो ये हमारा पॉइंट जो जाएगा सॉरी ये हमारा A पॉइंट हो गया, ये B हो गया 1, 4 2, -2, -2, और C क्या है 3, 2 ये लीजिए, तो ये हमारा C बन गया 3, 2। क्लियर, तीनों को लोकेट कर लिया। लोकेट करने के बाद आपको सिंपली स्केल से क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है इन तीनों पॉइंट्स को। ठीक है, जैसे ही आप इन तीनों पॉइंट्स को वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा ट्राइंगल। बेटा ये लाइन थोड़ी टेढ़ी सी जा रही है, वो हो गई है गलती से, आप समझ लेना। ठीक है, ये लीजिए कर दी से, इतनी बात समझ में आ गई। तो पहला जो पार्ट है लोकेट करने वाला, लोकेट करके ट्राइंगल बना लिया। अब आपसे वो क्या बोल रहा है, इसका एरिया, एरिया निकालने के लिए बोल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू, अब यहाँ से समझ लें, लिखना बंद करें पहले, समझ लीजिए, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ। हाँ बेटा ट्राइंगल ABC का बेस कितना है, कौन बच्चा मुझे बताएगा, बेस 5, गुड, नॉट सेंटीमीटर, 5 यूनिट। तो क्यों, कैसे, देखिए ओरिजिन से पहले इधर कितना चला है 3, और ओरिजिन से इधर कितना चला है -2, यहाँ से यहाँ कितना चला है -2 तक ही तो है। तो एक तरीके से अगर 3 में से अगर 2 गए, क्योंकि माइनस का है, तो 1 नहीं बचेगा, 1 बचेगा कि 5 बचेगा, है 5 बचेगा बेटा। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, बेस क्या होता है, बेस नेगेटिव, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी। ये जो बेस है वो एक तरीके से लेंथ का काम कर रहा है, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए 5 ही होगा। अब आप पूछोगे फिर ये -2 का क्या चक्कर है, अरे वो कार्टेशियन प्लेन चल रहा है, उसमें वो लोकेशन बता रहा है, नेगेटिव साइड है वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 3 में से -2 कर दोगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ ओरिजिन से लेके इधर कितनी डिस्टेंस चली है, तो 2 बोलोगे कि -2? 2 बोलोगे, डिस्टेंस 2 चले हैं, हाँ -2 के कोऑर्डिनेट तक पहुंचे हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से 3 और ये 2, टोटल कितना हो गया बेटा बेस 5, तो 5 सही था। अब हाइट बताएंगे, कावेरी समझ लो पहले, बेटा ये हाइट है, ठीक है, लेकिन पूरी हाइट नहीं है, 4 मत बोलो, गलत कर रहे हो आप, क्योंकि पूरी हाइट थोड़ी है, ये हाइट तो सिर्फ यहाँ से लेके D तक है, AD है, AD बताओ 2, कैसे बेटा उज्जवल, पूरी A से लेके यहाँ तक कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 4, लेकिन जिसमें हमें हाइट तो सिर्फ इतनी चाहिए ना, ये तो वेस्टेज है ना, ये तो नहीं चाहिए। अच्छा ये कितना है, ओरिजिन से लेके ये कितना है, तो पूरे 4 में से अगर ये 2 निकाल दो तो कितना बचा 2। अब समझ में आ गया ये 2 क्यों है। चलिए तो हाइट की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 5। लेकिन एरिया निकालना है, यूनिट तो हमें दी नहीं है मीटर या सेंटीमीटर, तो उसकी यूनिट लिखते हैं स्क्वायर यूनिट,
जब आपको यूनिट नहीं दी जाती है तो ये स्क्वायर यूनिट लिखते हैं। अगर ये सिंपली लेंथ होता तो यूनिट लिखते, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट, अगर वॉल्यूम होता तो क्यूबिक यूनिट। ठीक है, क्यूबिक यूनिट, क्योंकि क्यूब में जाती है ना वॉल्यूम की यूनिट। समझ में आया? बताओ क्या पूछना है, कोई डाउट है? ये हाइट वाला बेटा समझ में आ गया? हाइट 2 क्यों ली है लकी? चलिए तो लिख लीजिए, खत्म हो गया।